आज हमें एक्चुअल में डिस्कस करना है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। कल हमने डिस्कस किया था मीन, मीडियन और मॉड, और वो था अनग्रुप डेटा के लिए। तो अनग्रुप डेटा में हमने डिस्कस भी किया था एक दफ़ा, फिर कल नहीं बता सका जल्दी की वजह से। तो आज हम थोड़ा सा से फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि जो अनग्रुप डाटा होता है उसमें हमारे पास डाटा रॉ फॉर्म में होता है। जैसे एक्सेल में अगर आपने देखा था तो उसमें हमने कॉलम वाइज डाटा इस तरह से एंटर किया हुआ था, पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में डाटा। तो ये अनग्रुप डाटा या रॉ डाटा कहलाता है। यानी कल हमने जो मीन, मीडियन, मॉड वगैरह कैलकुलेट किए थे वो रॉ डाटा के लिए कैलकुलेट किए थे। और इसी तरह से आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन वगैरह, ये भी रॉ डाटा के लिए होगा, ग्रुप डाटा के लिए नहीं होगा। हमने मीन जब डिस्कस किया था तो मीन का फॉर्मूला जब हम नॉर्मल फॉर्म में यूज़ करते हैं तो एक्स बार दैट इज इक्वल टू सम एक्स आई ओवर एन, और यहाँ पे आई की वेरिएशन है वो 1 से एन तक थी, यानी 1 से लेकर एन ऑब्जर्वेशन तक। उन्हें हम सम करेंगे, सम कर कर एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। मॉड के लिए हमें किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं थी अन ग्रुप में। उसका मतलब ये था कि जो भी वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है वो वैल्यू हमारे पास मॉड कहलाएगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट था, मीडियन था, उसमें हमारे पास दो केस थे। हमने सबसे पहले ये कहा था कि डाटा को हम सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद हम इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑड है या इवन है। ये क्लासेस में हमने डिस्कस किया हुआ है, मैंने कहा चलें एक दफ़ा इसे रिवाइज भी कर दूं, आसानी हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो हमने कहा था कि n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इस पोजीशन पे जो सॉर्टेड ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारा मीडियन कहलाएगी। और अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो फिर हमने कहा था n बाय 2, और फिर इससे नेक्स्ट वाली यानी n बाय 2 प्लस 1, और इन दोनों की एवरेज। अब ये मैं फार्मूला इसलिए बता रहा हूँ कि एक्सेल में हमने ये काम नहीं किया। एक्सेल में हमने सिर्फ फार्मूला लिखा। अब उस फार्मूले की डेफिनेशन में ही ये सब कुछ पुट था कि जब हमने मीन फाइंड करना है तो फार्मूला क्या करेगा कि तमाम वैल्यूज़ को सम करेगा जो भी आपने रेंज में वैल्यूज़ दी हुई हैं, और उसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देगा, यानी ये ऑटो कैलकुलेट हो रही हैं। और ऐसे ही मीडियन के लिए था कि वो देखेगा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है या ऑड है, और इस तरह से वो चेक करेगा कि आप डाटा, बल्कि चेक नहीं करेगा बल्कि डाटा को इंटरनली ऑटो सॉर्ट करेगा, इवन और ऑड ऑब्जर्वेशन देखेगा, फिर इवन या ऑड के मुताबिक हमें रिजल्ट दे देगा। और मॉड के लिए भी वो ऐसे ही देखेगा कि 1 बाय 1 कौन सी ऑब्जर्वेशन कितनी रिपीट हो रही है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होगी उसे वो एज ए मॉड आपको शो कर देगा, वो सिंगल मॉड है या डबल मॉड है। तो यही चीज़ हमारे पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन में ऑलमोस्ट फॉलो होनी है। तो इसके बहुत सारे फार्मूलाज हैं, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कुछ हद तक। और जो कॉमन फार्मूला हम यूज़ करते हैं वेरिएंस के लिए वो डेविएशन फॉर्म है, जैसे मैंने एक दफ़ा डिस्कस भी किया था। फॉर एग्जांपल अगर आपने वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं तो वेरिएंस को या तो आप एस स्केयर से शो करते हैं या फिर आप सिग्मा स्केयर से शो करते हैं। एस स्केयर से हम तब शो करते हैं जब हम सैम्पल डाटा की बात करते हैं, और सिग्मा से हम तब शो करते हैं जब हम पॉपुलेशन डाटा की बात कर रहे होते हैं। तो मोरलेस फार्मूला मिलता जुलता ही है। हम सम आई इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पर हम एक्स आई माइनस एक्स बार, और फिर इस ब्रैकेट पे हम स्केयर लेते हैं यानी डेविएशन का स्केयर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। फ़र्क क्या पड़ता है कि अगर पॉपुलेशन है तो यहाँ पर एक्स बार की बजाय पॉपुलेशन मीन यूज़ हो जाता है, और यहाँ पर कैपिटल एन या कैपिटल n माइनस 1 यूज़ हो जाता है। तो इसमें मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ सजेशंस दी हुई हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के हवाले से। तो हम अभी उस स्टेज पे नहीं है सच कि इसे ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर लें। सिंपल ये है कि हमारा ये एक जनरल सा फार्मूला है, डेविएशन वाला फार्मूला है। हम इसकी बेस पे वेरिएंस वगैरह इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मेन फंक्शनैलिटी क्या है अगर आप थोड़ा गौर करें एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने क्या करना है वी ए आर। अच्छा, अब इसमें अपडेटेड फार्मूलाज हैं, आप सिर्फ वी ए आर भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज वी ए आर डॉट एस यूज़ करेंगे और फिर आप रेंज दे देंगे। रेंज क्या थी, जैसे फॉर एग्जांपल A2 कॉलन A20, तो A2 से A20 तक की जितने भी सेल्स हैं उनमें जो भी डाटा आपने पुट किया होगा उनका वो वेरिएंस कैलकुलेट कर लेगा
इस तरह के किसी मिलते जुलते फार्मूले से, जो भी उसकी फंक्शंस में फार्मूले डिफाइन किए हुए होंगे। क्योंकि यहाँ पे एस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट करेगा, यानी वो जो भी डाटा होगा उसे सैंपल डाटा कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे एक ये यानी फाइनल फार्मूला भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। ये जनरल फॉर्म है उसकी, और ये एक्चुअल फार्मूला अगर आपने B2 से B31 तक की वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं। और अगर आपके पास सैंपल वेरी लार्ज है तो आप पॉपुलेशन की तरफ चले जाएंगे, यानी VAR.P। तरीका वही होगा कि अब वो डाटा को एज ए इंटायर पॉपुलेशन कंसिडर करेगा, यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर में फ़र्क आ जाएगा। डिनोमिनेटर जो है वो फॉर एग्जांपल कैपिटल N बन जाएगा। ठीक है, यानी पॉपुलेशन की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बन जाएगी। और अगर आप थोड़ा सा फर्क देखें तो सिर्फ S और P का फर्क आ रहा है, बाकी ऐसा कोई फर्क नहीं है। अब इस S और P की डेफिनेशन की बेस पे एक्सेल ने खुद डिसाइड करना है कि उसने सैंपल वेरिएंस फाइंड करना है या पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड करना है। और इसी तरह से स्टैंडर्ड डिवीजन है stdev.s। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप वेरिएंस का या तो अंडर रूट ले लें तब भी ठीक है, या फिर आप स्टैंडर्ड डिवीजन का स्केयर ले लें तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। या फिर आप यानी वेरिएंस आपने कैलकुलेट किया हुआ, आप स्टैंडर्ड डिवीजन लेना चाह रहे हैं तो वेरिएंस का अंडर रूट की बजाय आप ये फंक्शन यूज़ कर लें तब भी ठीक है। तो इसमें भी वही पॉपुलेशन और सैंपल वाला हिसाब है कि आपने अगर सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन या वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं तो .s यूज़ करेंगे, अगर आपने पॉपुलेशन वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिवीजन यूज़ करने हैं तो .p यूज़ करेंगे। stdev और var, ठीक है, st स्टैंडर्ड और dev से डेविएशन स्टैंडर्ड डिवीजन और var से वेरिएंस। जी, ये हमारे पास एक एग्जांपल डाटा है, इसकी बजाय हम इस एग्जांपल की बजाय कोई रैंडम सा डाटा यूज़ कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर कल भी शायद मैंने एक डाटा यूज़ किया था, स्क्रीन शो नहीं हो रही, हम स्टूडेंट डाटा के नाम से, ये स्टूडेंट डाटा CSV फाइल में एक डाटा है, हम इस पर कुछ कैलकुलेशन ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड डिवीजन वगैरह, हम मीन वेरिएंस, वो सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक दफ़ा फिर हमारी रिवीजन भी हो जाएगी साथ साथ। तो मैं थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ और आसानी के लिए। जी, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि हम जेंडर और सेक्शन के लिए मीन मीडियन मॉड वगैरह कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि ये इस वक्त नॉमिनल डाटा है और वैसे भी कैरेक्टर्स पे डाटा है। अगर इवन हमने से 1 2 या 0 1 वगैरह का कोड भी दिया होता तो हम फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मीन मीडियन मॉड वगैरह, मीन मीडियन और वेरिएंस वगैरह कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। इस तरह के डाटा के लिए हमें मॉड जो है वो कैलकुलेट करना चाहिए कि कौन सा ग्रुप मोस्ट फ्रीक्वेंट अकर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये इस वक्त वेरिएबल हैं जिनका हम मीन मीडियन मॉड स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस वगैरह इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इसके एंड पर आते हैं, मैं कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ तो आखिरी रो पर आ जाऊँगा। यहाँ पर हम मुख्तलिफ जो कैलकुलेशंस हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और मेजर ऑफ स्टैंडर्ड एनएससी और मेजर ऑफ डिस्पर्शंस हैं, वो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मीन है, मीडियन है, ये हमने कल भी किया था, आज चलें रिवीजन हो जाएगी। मॉड है, वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डिवीजन है। मैं इसे SD लिख देता हूँ, ये मैंने अपनी हिंट के लिए इनके नाम लिख दिए हैं। मीन का हमने फॉर्मूला क्या यूज़ किया था? एवरेज। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चूंकि मैं D कॉलम में हूँ तो आप D कॉलम की सेकंड रो से आपका डाटा स्टार्ट है और 201 तक है, आप इसे लिख देंगे। या फिर वही तरीका है कि आप अप एरो प्रेस करें, शिफ्ट प्रेस करें और साथ ही कंट्रोल प्रेस कर दें और एक दफ़ा फिर अप एरो प्रेस करें। उसने D1 से लेकर D201 तक तमाम सेल सेलेक्ट कर लिए। हमें D1 नहीं चाहिए तो मैंने अब ये बटन छोड़ दिए हैं, शिफ्ट कंट्रोल और अप एरो वगैरह सारे मैंने बटन लीव कर दिए। अब मैं दोबारा कर रहा हूँ क्या कि शिफ्ट बटन प्रेस किया और डाउन एरो प्रेस किया तो D1 जो है मेरी सिलेक्शन से निकल गया, एंटर प्रेस कर दिया। मुझे बाकी वेरिएबल्स का भी मीन कैलकुलेट करना है तो मैं इस सेल को कॉपी करता हूँ और बाकियों को सिलेक्ट कर कर कंट्रोल V कर देता हूँ। तो ये अब तमाम वेरिएबल्स की एवरेज जो है वो कैलकुलेट होगी और अगर आप देखें तो इनके सेल रेफरेंस या रेंज है वो भी ऑटो चेंज होगी।
यानी नेक्स्ट कॉलम में E2 से E201, इससे पिछले वाले कॉलम में क्या था, D2 से D201, उससे नेक्स्ट में क्या है, F2 से F201। ये G कॉलम है तो G2 से G201, और इसी तरह से ये H2 से H201, यानी हर कॉलम का मीन आपके पास कैलकुलेट हो गया। हम इसे फॉर्मेट कर लेते हैं, बल्कि बाकी कॉलम्स को भी फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि हमें ये बेहतर वे से नज़र आ जाए। मैंने इन्हें बोल्ड भी कर लिया ताकि ये नॉर्मल डाटा से डिफ्रेंशिएट हो जाए। इसी तरह हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। मीडियन, अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन की बजाय मैं खुद राइट कर रहा हूँ D2 कॉलन D201 और एंटर प्रेस कर दिया, और मैं अब इससे पेस्ट करने जा रहा हूँ। मैंने इसे पेस्ट भी कर दिया, तो ये हर कॉलम का मीडियन कैलकुलेट हो गया। यानी अब उसने, एक्सेल ने खुद ही डिसाइड किया डाटा को सॉर्ट करने, सॉर्ट करके चूंकि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बनती हैं तो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के मुताबिक उसने टू सेंटर मोस्ट वैल्यूज की एवरेज कैलकुलेट करके आपको दे दी। मॉड, मॉड के बारे में भी कल हमने डिस्कस किया था। मॉड एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके साथ आप एक ट्रायंगल भी देख रहे हैं आप, ठीक है, और वो आपको बता रहा है कि ये 2007 के साथ कंपेटेबल है, यानी आने वाले वक्त में ये फंक्शन मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म कर दिया जाएगा। तो कल हमने डिस्कस किया था कि mod.sngl और mod.mult आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमें सिंगल मॉड चाहिए, तो सिंगल मॉड का हम फंक्शन यूज़ कर लेते हैं .sngl और D2 कॉलन 201। कॉपी पेस्ट की बेस पे, अगर अब देखें यहाँ पे मैंने साथ डी नहीं लिखा तो वो मुझे एरर दे रहा है, तो कॉलम रेफरेंस भी देना ज़रूरी है। मैंने इसे जैसे ही रेफरेंस दिया उसने कॉलम भी सिलेक्ट कर लिया। एंटर प्रेस करें और उसके बाद जो है इस फॉर्मूले को कॉपी कर लें, ये सब पे अप्लाई हो गया। अब इनके मल्टी मॉड हो सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने mod.sngl यूज़ किया था तो इसलिए इसने सिंगल सिंगल मॉड आपको दे दिया। अब आ जाते हैं हम वेरिएंस वाली साइड पे। देखें VAR वाला फंक्शन अभी मौजूद है, इवन VARP जो कि एक्सेल 2007 वगैरह के है वो भी मौजूद है, लेकिन चूंकि आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करेंगे और करना भी चाहिए, तो बेहतर है कि आप VAR.P और VAR.S वाले फंक्शन यूज़ करें। आप VAR, VARP और VARS वाले जो फंक्शंस हैं वो आप स्टॉप कर दें, उन्हें यूज़ करना छोड़ दें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, VAR.S, ये है सैम्पल वेरिएंस। अब नेक्स्ट आपने ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ रेंज देनी है वही D2 से D201। अब D2 मैं फिर कीबोर्ड से ही सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, D201 पर आऊँगा अप एरो से, ठीक है। अब मैं कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ और अप एरो प्रेस कर रहा हूँ, टॉप पे चला गया, फर्स्ट सेल भी सिलेक्ट हो गया, D1 से D201 तक की रेंज सिलेक्ट हो गई है। अब मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ शिफ्ट के साथ, मैंने कंट्रोल लीव कर दिया था, तो अब D2 से D201 सेलेक्ट हो चुका है और ये वेरिएंस कैलकुलेट हो चुका है फॉर सैम्पल डाटा, ठीक है। और हम यहाँ पर SD की बजाय हम बल्कि इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, वेरिएंस, और इसे हम कहते हैं सैम्पल, कि ये सैम्पल के लिए है वेरिएंस और ये पॉपुलेशन के लिए। तो पॉपुलेशन के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन इक्वल टू VAR.P यानी पॉपुलेशन, डाटा में D2 कॉलन D201, एंटर प्रेस करें। यहाँ पर आप एक डिफरेंस देख रहे होंगे, जो सैम्पल वेरिएंस है वो थोड़ा बड़ा है और जो पॉपुलेशन वैल्यू है वो, यानी पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन सॉरी वेरिएंस है वो रिलेटिवली थोड़ा सा छोटा है। रीज़न क्या है कि जो डिनोमिनेटर में है उसका डिफरेंस आ रहा है, यानी एक तरफ सैंपल में n-1 है तो यहाँ पर n, तो वो जो एक का डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह से ये बड़ी वैल्यू बन रही है, ये छोटी वैल्यू बन रही है। हमें फिलहाल इससे कोई ऐसा कंसर्न नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि वेरिएंस रिलेटिवली जितना बड़ा होगा या स्टैंडर्ड डिविएशन रिलेटिवली जितना बड़ा होगा उतना ही डाटा में डिस्पर्शन ज़्यादा होगी, स्कैटरनेस ज़्यादा होगी। अभी डिस्पर्शन या स्कैटरनेस क्या है अभी हम थोड़ी देर में ट्राई करते हैं, समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम स्टैंडर्ड डिविएशन कर लें। स्टैंडर्ड डिविएशन हम इसी तरह से सैंपल के लिए और पॉपुलेशन के लिए भी कर लेते हैं। अच्छा, अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे, इसने इसे ऑटो बोल्ड कर दिया। ये कॉलम इस वक्त बोल्ड एक्टिव नहीं है। एक्सेल खुद जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह से यूज़ करते हुए गेस कर रही है कि नेक्स्ट भी बोल्ड होना चाहिए क्योंकि इससे पहले वाले सेल भी बोल्ड हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन, जैसे मैंने इसे एंटर किया वो ऑटो बोल्ड हो गया, ठीक है। उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, इवन बॉर्डर वगैरह भी अप्लाई हो गया। एनी हो, stdev.s और D2 कॉलन D201 और हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और इसी तरह से stdev.p D2 कॉलन
201 सिलेक्ट हो गया, और हम इसमें भी वैसे ही डिफरेंस होगा। पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो थोड़ा सा सॉरी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन जो है बल्कि वो थोड़ा छोटा होगा, और वेरिएंस की वैल्यू जो सॉरी सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी बड़ी होगी स्क्वायर रूट की वजह से। अच्छा, यहाँ पे आप एक और काम भी कर सकते थे, बजाय इसके कि आप एस टी डेव का फॉर्मूला यूज़ करते, आप यहाँ पर आप एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट ये फंक्शन यूज़ कर कर आप इसका अंडर रूट ले सकते थे। देखें, ये वही आंसर है जो यहाँ पर हमें डी वाले कॉलम में मिल रहा है। ये वाला आंसर और ये आंसर सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है इस वक्त। तो आप चाहें तो यानी स्क्वायर रूट फंक्शन यूज़ कर लें जैसे मैंने यूज़ किया, या एस टी डेव का यूज़ कर लें। इसी तरह से अगर मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, यानी इस स्टैंडर्ड डिवीजन का मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, मैंने क्या स्क्वायर के लिए क्या किया कि हेड साइन शिफ्ट और 6 प्रेस किया, हेड साइन आ गया, 2 लिखा तो ये स्क्वायर आ गया। या फिर आप क्या करते हैं कि इस वैल्यू को इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर देते, तब भी ठीक था। तो ये वही आंसर है जो वेरिएंस का हमारे पास आ रहा है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा मैन्युअली भी ट्राई कर लेते हैं कि अगर हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना हो खुद फार्मूले के थ्रू, तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं इसको डेविएशन वाली फॉर्म आपको सिखा देता हूँ, बता देता हूँ, बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा। इसका टूल यूज़ कर लूँ। फार्मूला हमारे पास क्या था कि सम एक्स आई माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। ये मैं सैम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, और ये फार्मूला था हमारे पास वेरिएंस का। अब इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मीन चाहिए। क्यों चाहिए कि हमने हर वैल्यू को मीन से माइनस करना है। तो मीन हमने कैलकुलेट किया हुआ है, और मीन कहाँ पे था, मसलन हम डी कॉलम की बात करते हैं तो ये वाला मीन, ये मीन किस एड्रेस पे से जो है कैलकुलेट हुआ हुआ है, D202 पर। तो मैं यहाँ से ये एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़ी सी ख़त्म कर देता हूँ, और हम डी कॉलम के लिए फॉर एग्जांपल स्टडी आवर्स के लिए स्टैंडर्ड डिवीजन या वेरिएंस वगैरह कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि x माइनस एक्स बार कर देता हूँ। यहाँ पे आप x के ऊपर बार उस तरह से नहीं लिख सकते, आपको फॉर्मूला और तरह से यूज़ करना पड़ेगा। एक्सेल का जो सेल है वो आपको इक्वेशन की डायरेक्ट प्रोविजन नहीं देता। हाँ, आप इक्वेशन को एज ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो अभी हम इक्वेशन को चूँकि नहीं पढ़ा हमने, तो मैं उसे भी डिस्कस नहीं कर रहा। तो हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमें सबसे पहले जो है वेरिएंस का ये वाला जो x माइनस एक्स बार है ये कैलकुलेट करना है। तो हम इसे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब दो तरीके हैं, या तो आप मीन को याद कर लें कि ये वाला मीन है और उसे माइनस कर दें, लेकिन इसकी वही प्रॉब्लम है कि अगर डाटा में हमने एक भी ऑब्जर्वेशन चेंज की तो ये मीन चेंज हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं कि हम उस सेल को डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। यानी डी का जो डी कॉलम का D2 जो है ये हमारा x की पहली वैल्यू बन जाएगा, यानी स्मॉल x1 हो जाएगा, माइनस D202। अब ये देखें, मैं अगर D202 पे आता हूँ तो ये सेल हाईलाइट हो चुका होगा, D202 रेड कलर में आ रहा है, और अगर आप वापस आएँ तो D2 जो है इटसेल्फ ब्लू में आ रहा है। यानी D2 और D202 ये दो डिफरेंट सेल्स हैं। एक सेल में आपके पास ऑब्जर्वेशन है और एक में मीन है, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मैंने एंटर प्रेस किया और ये कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब यही काम मैंने इसके साथ करना है, यानी D3 माइनस D202। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, 200 वैल्यूज़ को बार बार इस तरह से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मेरे लिए बेस्ट वे क्या है कि मैं इस फॉर्मूले को, ये जो नीचे छोटा सा स्क्वायर सा नज़र आ रहा है आपको, इसे ड्रैग कर दूं, और ड्रैग करके 201 तक मैं इसे स्टॉप कर दूं। देखें यहाँ तक। लेकिन इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम क्या है कि देखें, मुझे हर सेल में से माइनस करना है D202, लेकिन पहले दो सेल के अलावा सेल चेंज होता जा रहा है। ये D203 बन गया, D204 हो गया, और इस तरह से अपडेट होता जा रहा है। तो हमने शुरू में एक डिस्कस किया था कि हम इस सेल को फिक्स कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। उसके लिए हमने डॉलर नोटेशन पढ़ी थी कि डी से पहले और डी के बाद आप डॉलर साइन पुट कर दें। अब ये डॉलर साइन की वजह से D202 वाला जो सेल है ये वेरी नहीं करेगा। अब आप अगर इस बॉक्स को, जो छोटा सा स्क्वायर बॉक्स सा नज़र आ रहा है, इसे डबल क्लिक कर दें तो ये ऑटो कैलकुलेशंस हो जाएंगी आपकी लास्ट सेल तक। देखें D202 हर एक में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, और यही चीज़ हमें चाहिए थी फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉजिकली भी।
अब ये चीज़ हमने अचीव कर ली। और अगर आप देखें तो इसे जब आप इसका मीन फाइंड करेंगे या आप इसका सम लेंगे तो ये ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा। ऑलमोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राउंडिंग ऑफ की वजह से कैलकुलेशंस हैं ये अदर देन ज़ीरो हो सकती हैं। अच्छा ये ज़ीरो क्यों नहीं आ रहा, ऐसे ज़ीरो आना चाहिए। D2 से, सॉरी ये मैंने D2 कर दिया, J2 करना है मुझे, मैं वही देख रहा हूँ कि ये ज़ीरो क्यों नहीं हो रहा। तो ये जो डेविएशन वाला कॉलम है ये लाजमी तौर पे ज़ीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट सी नोटेशन आ गई है, ये साइंटिफिक नोटेशन है। मैं अगर इसे नंबर फॉर्म में लेता हूँ और इसके डेसिमल इंक्रीज करता हूँ तो आपको फौरी तौर पे समझ आ जाएगा कि देखें काफ़ी सारे डिजिट के बाद जाकर ये कोई डिजिट आ रहा है, यानी वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है। राउंडिंग ऑफ की वजह से एक्सेल जो इंटरनली खुद राउंड कर रही है नंबर्स को, उसकी वजह से बहुत दूर जाकर बहुत सारे डेसिमल के पास के बाद जाकर ये नंबर नियर टू जीरो हो रहा है। अदरवाइज हम इसे फॉर एग्जांपल देखें तो 4 डेसिमल प्लेस पर, 5 डेसिमल, 6, 7, 8 डेसिमल प्लेस पे हम इसे जीरो ही कंसिडर करेंगे। तो स्टेटिस्टिकली ये रिजल्ट्स हमारे वैलिड हैं, इसे ऑलमोस्ट जीरो ही होना चाहिए था या अप्रॉक्सीमेटली जीरो होना चाहिए था। नेक्स्ट काम हमने क्या करना था, एक्चुअल में x माइनस एक्स बार का हमने स्क्वायर लेना है जो हमें फार्मूला के बाद में दिया भी हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सेल का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। और अगेन इसे अगर आप डबल क्लिक कर दें या ड्रैग कर लें या कॉपी भी कर लें तो तब भी ठीक है, क्योंकि अब कंसेक्टिव सेल में कैलकुलेशन हुई है। तो मैं अगर इसे डबल क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली हर सेल का स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा। किस सेल का, जो जे में वैल्यूज हैं। देखिए आप वन बाय वन इसे देख सकते हैं, हर जे का स्क्वायर आपके पास मौजूद है। बॉटम पर आए, इसे सम कर लें। सम करने का वही तरीका है, यहाँ से या तो आप फार्मूला यूज कर लें या सम इटसेल्फ लिख दें या फिर आल्ट और इक्वल साइन प्रेस कर दें, तब भी ये जिस सेल में आप मौजूद हैं, जिस कॉलम में मौजूद हैं, उस कॉलम में प्रीवियस सेल्स जितने भी होंगे उनका ये टोटल कैलकुलेट करके आपको दे देगा। एंटर प्रेस करें तो ये जे कॉलम का टोटल आ गया। अब इसका मतलब है कि हमने नोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो कैलकुलेट कर लिया। नोमिनेटर में कौन सा पार्ट था, ये वाला पार्ट था, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, n-1 से डिवाइड करना है। अब चूंकि मुझे ऑलरेडी मालूम है कि इसमें कितनी ऑब्जर्वेशन है, इसमें 200 ऑब्जर्वेशन हैं, तो मैं क्या करूंगा कि दिस नंबर डिवाइडेड बाय 199 n-1। मैंने एंटर प्रेस किया 2.19, तो देखिए सैंपल वेरिएंस जो हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था और जो हमने कैलकुलेशन से लिया वो सेम आ गया। अगर ये सेम नहीं आता तो इसमें दो चीज़ें पॉसिबल हैं। नंबर वन, चूंकि हमने मैनुअल कैलकुलेशन की है तो पॉसिबल है कि एक तरह की ये जो मैनुअल कैलकुलेशन है इसमें आपने कोई मिस्टेक की है। जैसे हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे कि हमने D2 और D2 से पहले D और D से के बाद हमने डॉलर साइन पुट नहीं किया था। अगर हमने उसकी केयर नहीं की तो हमारे पास जो डेविएशंस आएंगी वो ठीक नहीं होगी और इसका मतलब है मीन भी ठीक नहीं होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि हमने फॉर्मूले में यहाँ पे रेंज ही सही ना दी हो, तो ये चीज़ें आपने केयरफुली कर लेनी है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि फॉर्मूले का रिजल्ट जो है वो ठीक है, इसमें आपने रेंज सही दी हुई है, डाटा में इशू नहीं है, देन आपके रिजल्ट इससे मैच करने चाहिए। अब इन दोनों चीज़ों का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, आप डी कॉलम में कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे आपके तमाम रिजल्ट ऑटो चेंज होंगे। ये एक्सेल की एक आप इसे खूबी कह लें, ये एक इसका बेनिफिट कह लें कि आपने चूंकि फार्मूलाज यूज़ किए हैं, मैंने चंद एक वैल्यूज़ भी अपडेट की हैं आपके सामने, आपको हर जगह पे चेंज नज़र आ रही होगी और रिजल्ट्स भी आपके मैच कर रहे हैं। इसलिए हम प्रेफर यही करते हैं कि मैक्सिमम हम फार्मूलाज की हेल्प यूज़ करें, मैक्सिमम हम ऑटो टाइप चीज़ें जो हैं, जो यानी बिल्ट इन चीज़ें हैं उन्हें यूज़ करें। और अगर कोई बिल्ट इन चीज़ नहीं है, हमें खुद करना पड़ती है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने स्टैंडर्ड डिवीजन किया है, तो ये भी हम इस तरह से करें कि अगर एक भी डेटा वैल्यू चेंज हो तो हमारे रिजल्ट्स ऑटो अपडेट हो जाएं, जैसे हमने यहाँ पे किया। अगर हम यहाँ पर एक गलती और करते, मैं यहाँ पर मीन जो है वो माइनस करता। मीन क्या था इस वक्त 5.0345, अगर मैं इसे इस तरह से करता 5.0435, तो फिर मुझे क्या नुकसान होना था कि मैं यहाँ पे डाटा अपडेट कर रहा हूँ, मैं बल्कि बॉटम पे आ जाता हूँ ताकि आप कंपैरिजन भी कर लें। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 0 कर देता हूँ, तो देखें कि रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस आया। एक तो ये 0 नहीं हो रहा, दूसरा वेरिएंस अगर आप 2.37 देखें, 2.370 और यहाँ पे 2.37214 आ गया, ये एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा। तो जब हमने इसे प्रॉपर वे से किया था, सेल रेफरेंस देकर यूज़ किया था, तो तब हमें रिजल्ट सही मिल रहे थे। और जब मैंने प्योरली एक तरह से
मैनुअल वे से किया, मीन खुद ही लिख दिया, अब ये मीन मॉडिफाई नहीं हो रहा, देन हमारे पास रिजल्ट्स मैच नहीं हो रहे थे।